अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अनारकली बाज़ार, इचरा बाज़ार, बागबानपुरा बाज़ार, सूहा बाज़ार, मोती बाज़ार, बांसावाला बाज़ार, चूड़ी बाज़ार, शाह आलम बाज़ार, लिबर्टी मार्केट और दीगर के साथ लंडा बाज़ार भी लाहौर का एक मारूफ तारीखी बाज़ार है। कहा जाता है कि लंडा लफ्ज़ लिंडा की बिगड़ी हुई सूरत है। लिंडा एक नॉर्वेजन खातून थी जिनको गरीबों से बड़ी हमदर्दी थी। वो अपने दोस्तों से पुराने कपड़े लेकर स्टॉल पर गरीबों में मुफ्त तकसीम करती थीं। वक्त के साथ साथ और लोग भी इस सरगर्मी में शामिल होते गए और स्टॉल वाली जगह लिंडा मार्केट के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन लाहौर में लफ्ज़ लिंडा पहले लुंडा और फिर लंडा बन गया। इसी निस्बत से लंडा बाज़ार है। सखर में अब भी इसे लुंडा बाज़ार कहा जाता है। लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी लंडा बाज़ार मौजूद हैं, जैसा कि लंडा बाज़ार सदर कराची, लुंडा बाज़ार सखर, लंडा बाज़ार सवात, लंडा बाज़ार रावलपिंडी, लाइट हाउस लंडा बाज़ार कराची और लंडा बाज़ार गुजरांवाला शामिल हैं। लाहौर में हाजी कैंप के नज़दीक बोहड़वाला चौक और बरकत टाउन शाहदरा में भी लंडे की बड़ी मार्केट है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ मेन लंडा बाज़ार लाहौर ही की बात करेंगे। लाहौर का लंडा बाज़ार रेलवे स्टेशन के साथ है। ये बाज़ार गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के पास से शुरू होता और देहली दरवाज़े की तरफ मौजूद मिलाद चौक पर ख़त्म होता है। मेन लंडा बाज़ार के अलावा इससे मुल्हका गलियां भी अब इसी का हिस्सा बन चुकी हैं, जिनमें ट्रंक बाज़ार और अहाता सराय सुल्तान ज़्यादा अहम हैं। मशहूर है कि अंग्रेज़ दौर में क़याम पाकिस्तान से कबल एक सुल्तान नामी ठेकेदार था। इसी ठेकेदार ने रेलवे स्टेशन लाहौर तमीर करवाया। उसने स्टेशन के साथ मुसाफिरों के पड़ाव के लिए एक सराय तमीर की, जिसे सराय सुल्तान का नाम दिया गया। इस सराय के साथ चंद दुकानें और कुछ रिहायशी मकानात भी तमीर किए। ये इलाका अब अहाता सराय सुल्तान कहलाता है। यहाँ मौजूद मस्जिद सराय सुल्तान भी तामीर और ख़ूबसूरती का शाहकार है। बरसगीर में अंग्रेज़ों की आमद के बाद अंग्रेज़ अपनी पुरानी अशिया जो बेकार हो जाया करती थीं वो सस्ते दामों लंडा बाज़ार में बेच देते थे। सराय सुल्तान के आसपास कुछ लोगों ने ठेलों पर भी मुख्तलिफ अशिया बेचना शुरू कर दी। यहाँ ज़्यादातर दुकानें बग़ैर छत के होती थीं, इसीलिए इसको लुंडा बाज़ार भी कहा जाता था। ये बाज़ार इस्तेमाल शुदा जैकेटें, स्वेटर, ऊनी जर्सियाँ, जराबें, टोपियाँ, दस्ताने, ओवरकोट, कोट, बरसातियाँ, गर्म सूट, मफलर्स, पैंट्स, शर्टें, हाई नेक और हैट वगैरह जैसी अशिया पर मुश्तमिल है। इसके अलावा यहाँ ख़वातीन और बच्चों के मुख्तलिफ पहनावे भी मिलते हैं। ख़वातीन लॉन्ग जर्सी, लॉन्ग कोट, फ्रॉक, चादरें और स्टॉलर्स वगैरह शौक़ से ख़रीदती हैं। पहले ये पुराना माल अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक से पुराने कपड़ों के बंडलों की सूरत में आता और कराची की बंदरगाह पर उतरता था। लेकिन अब ज़्यादातर माल चाइना से आता है और कुछ कोरिया से भी। अब यहाँ सिर्फ पहनने वाले पुराने कपड़े ही नहीं, बल्कि तरपाले, कंबल, जूते, पर्दे और कुछ बर्तनों की आइटम्स भी फ़रोख्त की जाती हैं। जबकि पुराने कपड़ों के अलावा यहाँ कई नए गारमेंट्स और जूतों के लोकल ब्रांड्स के होल सेल पॉइंट्स भी मौजूद हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बायस यहाँ सिर्फ गरीब तबका ही नहीं, बल्कि मुतवस्सित तबके के लोग भी ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर यहाँ रश ज़्यादा होता है। अगर आपको लंडा बाज़ार जाने का इत्तेफाक हो तो आप जान जाएंगे कि यहाँ मौजूद रेडियों पर बिकने वाले कपड़ों की कीमतें गली महल्लों में फ़रोख्त होने वाली लंडा आइटम से ज़्यादा होती हैं। आम ख़रीदारों के अलावा यहाँ कुछ महंगे बुटीक चलाने वाली ख़वातीन भी आती हैं। ये ख़वातीन लाट में आए हुए माल से साफ़ और अच्छे पीस चुनकर रेडी बानू को मुँह मांगे दाम देने के लिए भी तैयार होती हैं। इसीलिए दुकानदार आम ग्राहकों से भी ज़्यादा दाम मांगते और वसूल करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी इधर का रुख करते हैं जो ब्रांड्स की पहचान और उन्हें पहनने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। हाजी कैंप लाहौर के पास तो लंडे के कपड़ों से चुने गए ब्रांड्स के आउटलेट्स भी मौजूद हैं। मेन लंडा बाज़ार में रिटेल, जबकि ट्रंक बाज़ार और अहाता सराय सुल्तान और दीगर गलियों में होल सेल माल के बड़े बड़े गोदाम हैं, जहाँ से दूसरे शहरों और लाहौर के दीगर हिस्सों में सेकंड हैंड कपड़ों का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदार ख़रीदारी करते हैं। अगरचे यहाँ रेडियों पर परचून में कपड़े बेचने वाले माजी की निस्बत ज़्यादा दाम वसूल करते हैं, लेकिन होल सेल में चीज़ें काफ़ी मुनासिब मिल जाती हैं।
یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس 4 یا 5 ہزار روپیہ ہے تو چھوٹے پیمانے پر اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کم پیسوں میں تن ڈھانپنے کا سامان بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا سا کاروبار بھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ مہنگائی کے باوجود یہ اب بھی ایک کامن مینز مارکیٹ پلیس ہے۔ جب ہم لنڈا بازار سے براستہ ٹرنک بازار ریلوے روڈ کی طرف سے نکلتے ہیں تو ہم سرائے سلطان کی انٹرنس سے گزرتے ہیں۔ اس کے اندر دونوں اطراف اسی طرز کے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ کسی دور میں ممکن ہے یہ سیکیورٹی رومز کے طور پر استعمال کیے جاتے رہے ہوں۔ یہ لاہور کا ایک تہذیبی ورثہ ہے جسے تحفظ کی ضرورت ہے، اور اس کا تحفظ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں کرایہ پر دے دیا گیا ہے جہاں چائے بنتی اور کھانا بکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔